क्या आपको पता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से कुछ लोग बीसी पॉइंट लेके महीने का 30 से 35 हजार रुपए महीने का कमा रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके बारे में A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको कोई सा ब्राउजर ओपन करना, अपने सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना होगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। जैसे आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक टाइप करते हो तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहला ही लिंक आपको देखने को मिल जाता है, इसी पे आपको क्लिक कर देना। तो चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं। अब जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हो, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो ऑफिशियल साइट है कुछ इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब यहीं से दोस्तों आपका यहाँ पे बीसी के लिए अप्लाई होने वाला है। क्या क्या टर्म्स कंडीशन है, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे आपको सर्विस रिक्वेस्ट में आ जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है नॉन IPB कस्टमर का। यहाँ पे आने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है एसोसिएट विद अस का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हो, सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म यहाँ पे आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से ओपन होके आ जाता है, जहाँ पे आप सभी को अप्लाई करना होता है। किस तरीके से अप्लाई करना है A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले नीचे की तरफ आप आ जाना दोस्तों। यहाँ पे देखोगे आपको 4 तरीके के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा इंडिविजुअल BC कॉरेस्पॉन्डिंग का। इसी के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। बाकी इंटर्नशिप और बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको पहले वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। इतना करने के बाद में यहाँ पे देखोगे सबसे पहले आपसे सोल्यूशन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग मिस्टर, मिसेस या फिर आपका जो भी टाइटल है अपने हिसाब से इसका आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे इसका सिलेक्शन करने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डालिएगा। तो जो भी आपका नेम रहेगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने लास्ट नेम को डाल दीजिएगा। मैंने दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल के लिए कोई सा भी नाम ले लिया। यहाँ पे जब भी आप नाम डालिएगा, अपना डिटेल डालिएगा, तो आपके आधार कार्ड के और पैन कार्ड पे जो भी डिटेल रहेगा बिल्कुल एग्जैक्टली आप यहाँ पे इस डिटेल को डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपका मोबाइल नंबर पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर का चयन करिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप अपने ईमेल आईडी को पूरा कंप्लीट डाल दीजिएगा। नीचे की तरफ आ जाओगे, यहाँ से आपका एड्रेस पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप अपना पूरा एड्रेस कंप्लीट फिलअप करिएगा। एड्रेस जो आपका सेकंड लाइन का है वो भी आपको यहाँ पे कंप्लीट फिलअप कर देना है। आपके एरिया का पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि आपके एरिया का पिन कोड क्या है, तो आप अपने आधार कार्ड के बैक साइड में देखिएगा, सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको आपका एरिया का पिन कोड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस आपसे पूछा जाता है। तो आपके आसपास जो भी सबसे बड़ा वाला पोस्ट ऑफिस होगा, यानी जो बड़ा पोस्ट ऑफिस है उसका आप यहाँ पे सिलेक्शन करिएगा। जब यहाँ पे आप अपना पिन कोड डालोगे तो आपके उस पिन कोड पे जितने भी बड़े पोस्ट ऑफिस होंगे सभी का लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसका सिलेक्शन इसका सिलेक्शन करिएगा। उसके बाद लिंक IPB ब्रांच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद डिवीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, रीजन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सर्कल कौन सा है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे आपको आपका स्टेट भी देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आ जाओगे, यहाँ पे देखोगे दोस्तों एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आपसे पूछा जाता है। तो आपसे जो भी सर्विस की डिमांड है, यानी जो सर्विस से आप ज्यादा काम करना चाहते हो उसके बारे में यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हो। इतना करने के बाद में टर्म कंडीशन को आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। देन नीचे की तरफ आ जाओगे, कैप्चर कोड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। कैप्चर कोड आपको यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना होता है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे आप सबमिट कर देते हो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को, आपकी रिक्वेस्ट जो सबमिट हो जाएगी डिजिटली फॉर्म में। अब यहाँ पे दोस्तों इसी वाले फॉर्म को आपको ऑफलाइन भी फिलअप करके आपके नजदीक में जो भी पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ के ब्रांच मैनेजर को जाके सबमिट करना होता है। वो फॉर्म कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे फिलअप करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इस फॉर्म को देख लीजिएगा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म। ये ऑफलाइन फॉर्म आप सभी को भर के आपके ब्रांच मैनेजर को, आपका जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ब्रांच मैनेजर है उसको सबमिट करना होगा। उसके बाद जो उसकी वहाँ पे ऑफलाइन टर्म्स एंड कंडीशन होगी, यानी कि जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बहुत सी स्पेशल सर्विस होती है जिनको आपको सेल करना पड़ता है। अगर दोस्तों यहाँ पे आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का BC पॉइंट लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको आपके ब्रांच मैनेजर के पास में जाके ऑफलाइन मीटिंग करनी पड़ेगी। इसका ऑनलाइन प्रोसेस दोस्तों बस इतना ही होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वाला फॉर्म फिलअप करके यहाँ पे हमें इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का BC मिल जाएगा, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो। आपको कभी नहीं मिलेगा। आप इसको कितनी बार भी फिलअप कर लो, यहाँ पे आपको BC पॉइंट नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों यहाँ पे देखोगे ये वाला फॉर्म को आपको फिलअप करना है, अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाके वहाँ के ब्रांच मैनेजर को सबमिट करना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। वो सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी साथ में साथ ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस वाले फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो बता के रखा है, यहाँ पे ब्लॉक्स वाइज में आपको लेटर में डालना है, पूरा कैपिटल लेटर में यहाँ पे सारी चीजों को बता के रखा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप अपने टाइटल का सिलेक्शन कर लीजिएगा, जो भी आपका टाइटल रहेगा मिस्टर या मिसेस यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट नेम में आप अपना फर्स्ट नेम डाल दीजिएगा। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट नेम में डाल देना होगा, यानी यहाँ पे जो बॉक्सेस है उस बॉक्सेस में आपको 1 by 1 करके वर्ड को टाइप करना होगा। उसके बाद में नीचे की तरफ आ जाओगे तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखोगे आपका मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर का कंप्लीट यानी जो है नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाओगे, उसके बाद कैटेगरी आप BC
बीसी आपसे पूछी जाती है तो यहाँ पे देखोगे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे अगर इंडिविजुअल पर्सन हो तो यहाँ पे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पे। या फिर आप सभी लोग एनएसएस संस्था से, पीडीएस या फिर एफसीएस किसी भी संस्था से जुड़े हुए हो तो यहाँ पे आप सभी लोग उसका चयन कर सकते हो। अगर आपके पास में पहले से भी सीएससी है तो यहाँ पे आप सीएससी वाले पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आ जाने के बाद में देखो आपसे पूछा जाता है कि पॉपुलेशन क्लासिफिकेशन ऑफ बीसी लोकेशन, यानी कि आपका जो बीसी का लोकेशन रहने वाला है वो कौन से एरिया में किस तरीके से रहने वाला है, यानी कि आप मेट्रो सिटी में अपना बीसी सेंटर खोलना चाहते हो या फिर यहाँ पे अर्बन में खोलना चाहते हो या फिर सेमी अर्बन में या फिर रूरल में, तो आपके हिसाब से आपका एरिया जो भी रहेगा अपने हिसाब से आप इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे एड्रेस का सेक्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आप सभी लोग अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस जो है इस वाले पूरे बॉक्स में आपको पूरा कंप्लीट डाल देना होगा। इतना करने के बाद में यहाँ पे देखोगे आपसे अल्टरनेटिव नंबर पूछा जाता है, तो अपना अल्टरनेटिव नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, आपके एरिया का पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे आपसे पूछा जाता है कि आपका जो बीसी ओपन होने वाला है वो किस लोकेशन पे ओपन होने वाला है, तो यहाँ पे उसका पूरा लोकेशन का एड्रेस कंप्लीट डाल देना, उस एरिया का पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पैन नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप सभी लोग अपना पैन नंबर जो है कंप्लीट डालिएगा, अपने ईमेल आईडी आपको इस वाले पूरे बॉक्सेस में डाल देना होगा। उसके बाद में अपने गांव का लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड आपको इस वाले ऑप्शन में डालना होगा और यहाँ पे आपको जो है लॉन्गिट्यूड डालना होगा, ठीक है। इतना करने के बाद में यहाँ पे देखोगे IIBF का सर्टिफिकेट नंबर आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप सभी लोग अपने IIBF का सर्टिफिकेट नंबर डालना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास में IIBF का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद में IIBF कौन से डेट में आपने पास आउट किया था उस डेट का आपको यहाँ पे चयन करना होगा। अगर आपको नहीं पता आपका जो है IIBF सर्टिफिकेट का पासिंग डेट क्या है तो आप अपने सर्टिफिकेट पे जाके चेक करिएगा, वहां पे आपको वो मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाओगे, आपके फादर्स का नाम पूछा जाएगा, आपके मदर्स का नाम पूछा जाएगा। उसके बाद आप नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाओगे तो आपसे फादर्स का नाम और मदर्स का नाम आपसे पूछा जाएगा, तो उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम कुछ इस तरीके से आपको डाल देना है। देन उसके बाद में यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, अपने जेंडर का सिलेक्शन आपको यहाँ पे कर लेना होगा। देन उसके बाद में आप सभी को नीचे की तरफ आ जाओगे तो आपसे जो है आपकी नेशनलिटी पूछी जाती है कि तो आप यहाँ पे इंडियन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन उसके बाद में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपसे पूछी जाती है, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप अपने पासपोर्ट का चयन कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो, वोटर ID कार्ड लगा सकते हो, पैन कार्ड लगा सकते हो, आधार कार्ड लगा सकते हो। अगर आपके पास में नरेगा का जॉब कार्ड है तो वो भी आप यहाँ पे इसको लगा सकते हो, इजिली यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो जाएगा। नीचे की तरफ आ जाओगे, अब यहाँ से प्रूफ ऑफ एड्रेस आपसे पूछा जाता है, तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप सब लोग अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, नरेगा, यानी कि ये चारों चीज या पांचों चीज में से कोई सा भी आप इसको लगा सकते हो। KYC डॉक्यूमेंट नंबर आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे KYC के लिए आप सभी को आधार कार्ड का चयन करना होगा और अपने आधार कार्ड का जो 12 अंक का नंबर है यहाँ पे डाल देना है। एक्सपायरी डेट आपसे यहाँ पे पूछी जाती है, तो यहाँ पे आप सभी लोग एक्सपायरी डेट यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखोगे IPB ब्रांच आपसे पूछा जाता है कि आपका अकाउंट डिटेल क्या है, तो यहाँ पे आप सभी का जो है अकाउंट, सेविंग अकाउंट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में होना चाहिए। देन यहाँ पे पहले से अगर आपका नहीं है तो इसको आप पहले से खुलवा के रखिएगा, क्योंकि जब भी आप इस फॉर्म को फिलअप करो तो इसके लिए यहाँ पे आपको दिक्कत ना पड़े। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे सेविंग का सिलेक्शन कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड आपको पहले से देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको IFSC कोड डाल देना होगा। नीचे की तरफ आप आ जाना दोस्तों, यहाँ पे देखोगे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग का डिक्लेरेशन पूछा जाता है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आप सब लोग डेट और अपना प्लेस डाल दीजिएगा। देन उसके बाद में यहाँ पे अपना एक सिग्नेचर कर दीजिएगा। उसके बाद आप सेकंड पेज पे आ जाओगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखोगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपसे पूछा जाता है कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति अगर यहाँ पे बैंक BC के लिए अप्लाई करता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को, तो यहाँ पे उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ तो आपके पास में देखोगे पासपोर्ट होना चाहिए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, ठीक है। ये तो हो गया प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए। अगर आप प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई करवाना चाहते हो तो यहाँ पे देखोगे सेम डॉक्यूमेंट है लगभग, आपको अलग से डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला पूरा फॉर्म आपको फिलअप कर लेना है। देन उसके बाद में IIBF का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, आपका वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका एक अकाउंट होना चाहिए। ये सारे दस्तावेजों को आपको यहाँ पे फोटो कॉपी करवाना होगा, साथ ही साथ यहाँ पे उसकी ओरिजिनल कॉपी भी आपको रखना होगा। ये सब कुछ लेके ये वाला ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपके नजदीक में जो भी ब्रांच होगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, वहां के मैनेजर को आपको जाके मिलना होगा, उनसे मीटिंग करना होगा और उनको रिक्वेस्ट करना होगा कि सर मुझे आपके इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के ब्रांच से BC के लिए अप्लाई करना है और मुझे यहाँ से BC चाहिए। तो वहां से दोस्तों उनके कुछ टर्म्स कंडीशन होंगे, उनके पास में कुछ सर्विसेज होगी, वो सर्विसेज आपको पहले करके देनी पड़ेगी। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी का जो है कोड जनरेट किया जाएगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में। उसके बाद में दोस्तों आप सभी लोग वहां से BC के लिए अप्लाई करके, और उसमें बहुत सारे ढेर सारे काम होते हैं BC में काम करने के लिए, वो काम आप कर पाओगे। जैसे अकाउंट ओपन करना हुआ, किसी का KYC करना हुआ, किसी का यहाँ पे कैश विड्रॉल करना हुआ, कैश डिपॉजिट करना हुआ, और साथ ही साथ बहुत सारे सर्विसेज हैं। आधार की भी सर्विसेज यहाँ पे आपको इससे प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे कि आप किसी के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर
नंबर जोड़ना हुआ क्या, और किसी बच्चे का यहाँ पे 0 से लेकर 5 साल तक का आधार बनाने का हुआ, तो ये सारे सर्विसेज को अगर आप यूज करोगे दोस्तों तो महीने का 30 से 35,000 रुपए बहुत आसानी से कमा पाओगे। और इसका लेने का जो कंप्लीट प्रोसेस था दोस्तों, ये मैंने आपको पूरा इस वीडियो में गाइड कर दिया। अगर आप लेना चाहते हो तो इस प्रोसेस को आप फॉलो करते हो तो आप 100% इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का BC पॉइंट ले पाओगे। फिलहाल इस वीडियो में यही जानकारी थी, आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर किसी तरीके से कुछ भी कंफ्यूजन रहता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।